बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए है जिनके साथ अक्सर ये होता है कि कमीज़ सलवार ली या तो कपड़ा कम निकल आया या धुलाई के बाद कमीज़ थोड़ी सी छोटी हो गई है, या कभी कभी बाज़ार से रेडीमेड ली और घर आकर देखा अरे ये तो ज़रा सी शॉर्ट है, ये ज़्यादा शॉर्ट है। और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, नई कमीज़ बनवाएं या अलमारी में रख दें। नहीं बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा स्टाइलिश तरीका कि लोग पूछेंगे ये डिज़ाइन कहाँ से करवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये देखिए आपके सामने मुकम्मल तरीका बताऊंगी कि अगर आपकी जो कमीज़ की लंबाई कम है, कपड़ा कम है, लंबाई कम है, तो किस तरह से आप लंबाई पूरी कर सकती हैं और किस तरह से उसको स्टाइलिश बना सकती हैं। एक ऐसा तरीका कि जिसको देखने वाले को फील ही नहीं होगा कि आपकी कमीज़ छोटी थी और आपने उसको लंबा करने के लिए डिज़ाइन बनाया है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि आपने जो है अपने ड्रेस में ये डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए, ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स जो होती हैं स्टिचिंग के अंदर, इनके ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, डिज़ाइनर। तो आज जो है ना, यही एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी कमीज़ की लंबाई कम है, चाहे आपने शिलिंग किया है, अभी आप कटिंग कर रहे हो, लंबाई कम है, या आपने स्टिच कर दिया है और करने के बाद जो है लंबाई कम है, या फिर ऐसा होता है कि आपने ड्रेस रखा होता है लेकिन आप जो है कुछ अरसे बाद उसको पहनते हैं तो उसकी जो है आपको जो है ना, थोड़ी सी जिसामत अगर मोटी हो जाता है बंदा, तो फिर भी आपका जो ड्रेस है वो छोटा हो जाता है। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं ना कि जो ड्रेस जो है आपका छोटा हो जाता है, तो फिर जो है अब हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता कि हम उस ड्रेस को किसी को दें। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने ड्रेस को इस तरह से स्टाइलिश बना सकती हैं, जैसे अभी आपके सामने मैं आप पूरा तरीका बताऊंगी। आप इस तरह से अपनी कमीज़ की लेंथ को भी बढ़ा सकती हैं, आप अपने स्लीव्स को भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी कमीज़ की लेंथ अगर छोटी हुई है तो स्लीव्स और ज़रूरी साथ छोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव्स और दामन दोनों को जो है डिज़ाइन भी कर सकती हैं और अपने इस मसले को जो है हल भी कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, हकीकत ये है कि आजकल लॉन, खदर, कॉटन और बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जो थोड़े बहुत वॉश में जो है सिकुड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कमीज़ पहनने पर घुटने से ऊपर लग रही होती है या बैठने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा मसला तब होते हैं जब कमीज़ फ्रंट से ठीक हो लेकिन बैक से ज़्यादा शॉर्ट लग रही हो, या बैक से सही हो फ्रंट से शॉर्ट लग रही हो। तो अब बात ये नहीं कि कमीज़ छोटी है, बात यह है कि हम इसको समझदारी से कैसे लंबा करें। तो उसका तरीका मैं आप लोगों के साथ जैसे शेयर कर रही हूँ। एक और टिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जैसे जैसे आजकल विंटर चल रहा है, विंटर में अक्सर ऐसा होता है कि खद्दर के ड्रेसेस अक्सर लोग ले लेते हैं, तो उसको अच्छे से शिलिंग भी करते हैं। ये नहीं कि वो शिलिंग नहीं करते, शिलिंग करते हैं, लेकिन फिर जो है जब वो स्टिचिंग करने के बाद जब वो वॉश करते हैं और उनका जो खद्दर का ड्रेस होता है, तकरीबन लोगों का जो है वो छोटा हो जाते हैं। उसके सिर्फ़ एक छोटा-सा जो हमसे गलती होती है ना, वो गलती हमारी अपनी होती है कि जब भी आपने वे जो है खद्दर का ड्रेस जो होता है उसको शिलिंग करना होता है, तो आपने सही जो गर्म पानी होता है उसके अंदर अपने कपड़े को जो है शिलिंग किया करें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, विंटर के अंदर जब हम लोग कपड़े वॉश करते हैं तो हम गर्म पानी के अंदर वॉश करते हैं। तो जब हम शिलिंग करते हैं, नॉर्मल पानी होता है या हल्का गर्म पानी होता है जिसके अंदर जो है शिलिंग करते हैं, तो जब मशीन में डालते हैं गर्म पानी ज़्यादा होते हैं, फिर हमारा ड्रेस जो है शिलिंग हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने विंटर के ड्रेसेस जो होते हैं, जिनको आपने शिलिंग करना होता है, उनको आपने सही गर्म पानी के अंदर शिलिंग करना होता है। लेकिन जो खद्दर का ड्रेस है उसको तो लाज़मन आपने जो है सही जो गर्म पानी होता है ना उसके अंदर शिलिंग करें और फिर उसके बाद अपने कपड़े को स्टिच करवाएं। तो फिर आप देखें कि आपका कपड़ा कभी भी शिलिंग नहीं होगा। क्योंकि इस चीज़ का मुझे खुद तजर्बा है एज अ टेलर। मुझे इन ज़ाहिर सी बात है, टेलर को पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ से कौन सा पॉइंट मिस कर हो जाता है जिसकी वजह से मसला होता है। तो इसलिए जो है अभी ज़ाहिर सी बात है, विंटर चल रहा है और जो जो अपने कपड़ों को शिलिंग स्टिच करवाना चाहते हैं, तो इस मेथड पे आपने ज़रूर अमल करना है। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि हमें खदर के ड्रेस तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो शिलिंग हो जाते हैं। तो हम पहले शिलिंग भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है शिलिंग हो जाते हैं ये वो। लेकिन उसका मसला ये होता है कि गलती हमारी अपनी होती है कि हम नॉर्मल पानी के अंदर शिलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये एक आपके सामने बिल्कुल सादा कपड़ा था, उसके ऊपर आपके सामने जो है
आधा आधा इंच का जो गैप रखते हुए पेंटिंग्स बना दी। पेंटिंग्स बनाने के बाद फिर इस तरह से जो है इसके ऊपर यहाँ पे लेस लगा दिया, और लेस लगाने के बाद ऊपर जो है अपना कमीज़ आपने रखना है। अब यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत है इतना आप जो है प्लेन कपड़ा रख सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा देनी है। जैसे जैसे आपके सामने यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से ही आपने जो है ये काम करना है। देखिए, अब ये है कि ये वाला जो अभी आपके सामने बन रहा है, इसका तो साथ का कपड़ा है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि इससे कपड़े का पीस नहीं मिल रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कंट्रास्ट में सादा लॉन कॉटन ले लें, मसलन अगर या कोई और आपका कपड़ा है तो उससे के मुताबिक सादा कपड़ा ले लें। कमीज़ से अगर प्रिंटेड हो, नीचे सादा कपड़ा इस तरह से लगा दें, जिस तरह अभी यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रिंटेड कमीज़ है और सादा कपड़ा यहाँ पे लगा दिया, और ऊपर वाली कमीज़ के फ्रंट के कलर को नीचे वाली पेटी में जो है मैच कर लें। यकीन करें, ये मजबूरी नहीं लगेगी, बल्कि पूरा प्लेन करके जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं इस तरह से आपका लगेगा। तो इसके अलावा जो है आपका जो मार्केट के अंदर आपको इस तरह से पैचेज़ मिल जाते हैं बड़े-बड़े, आप उनको लाके जो है लगा सकती हैं। यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सिर्फ़ हमारे ज़हन में वो चीज़ें नहीं होती, यानी कि ये आइडियाज़ नहीं होते, तो हमारे यहाँ जो लगता है कि अब ये चीज़ हमारी बेकार हो गई है। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है ये हमारे काम का ड्रेस जो है हमारे काम का नहीं रहा। लेकिन यकीन करें कि आप जब थोड़ी-सी मेहनत करते हैं तो वही ड्रेस जो आपको लगता है कि बेकार हो गया है, वो आपका बेकार नहीं जाता। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली कमीज़ की जो लंबाई है उसको लंबा करने के लिए ये जो ट्रिक यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर अभी बन रही है। तो इसका फाइनल लुक आप जब देखोगे तो आप यकीन करोगे कि वाक़ई भाई ये तो बहुत कमाल का तरीका है। स्टाइल और जो है जो हमारा फालतू यानी कि एक ड्रेस फालतू हो गया था उसको दोबारा से काम में आप इस तरह से ला सकते हो। ये टिप बहुत कम लोग जानते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अगर कमीज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो आप फ्रंट को 2 से 3 इंच और बैक को 3 से 5 इंच लंबा करें। यानी बैक को ज़रा से ज़्यादा लॉन्ग रखें, इससे बैठने में भी मसला नहीं होगा और कमीज़ बहुत ग्रेसफुल लगेगी। और हाँ, अगर कमीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो तो इसको आप फ्रंट ओपन स्टाइल में कन्वर्ट करें। नीचे फुल लेंथ कपड़ा और ऊपर शॉर्ट कमीज़। ये स्टाइल ना सिर्फ लंबाई का मसला हल करते हैं बल्कि पूरा लुक जो है ना बदल देता है। तो बहनों याद रखें, हर मसले का हल होता है, बस नज़र चाहिए देखने वाली कि इसको अब हल कैसे करना है। क्योंकि कमीज़ छोटी हो जाना कोई नुकसान नहीं, ये तो एक मौका होता है नया डिज़ाइन बनाने का। जो कमीज़ अलमारी में पड़ी है इसको निकालें और आज ही इस पर नया आइडिया आजमाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपके साथ ये मसला हुआ या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम मसलों को डिज़ाइन में बदलते हैं और डेली की डेली न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ लेके आती हूँ, शेयर करती हूँ। एक तो इससे जो है आपके मसले भी हल होते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों मैंने यहाँ पर वीडियो शेयर किया था कि जिन लोगों की कमीज़ बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है चेस्ट से, हिप्स से, शोल्डर से, तो उसका क्या हाल है, तो वो आप लोगों ने पसंद की थी। उसके ऊपर व्यूज़ तो कम आए थे लेकिन पसंद ज़्यादा लोगों ने किया था। तो इसी तरह से साथ साथ जो है डिज़ाइनिंग तो मैं आपके लिए लाती ही लाती हूँ, लेकिन साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।